हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। स्किल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप सभी लोग SDIT के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 25 नवंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी की रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। स्किल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम सभी लोग SDIT के नाम से जानते हैं, और ये अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। इन्होंने 25 नवंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली गई है, वो हमारी टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। एक वैकेंसी हमारे लीगल बैकग्राउंड के लिए निकाली गई है और एक वैकेंसी हमारे जनरल बैकग्राउंड के लिए निकाली गई है। आप कैंडिडेट दोनों ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपको चूज करना है कि आप लोग जनरल बैकग्राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लीगल बैकग्राउंड के लिए। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि SDIT डिवीजन आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर करेगी, वो आपको यंग प्रोफेशनल इन लीगल बैकग्राउंड में करेगी और यंग प्रोफेशनल इन जनरल बैकग्राउंड में ऑफर करेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल बैकग्राउंड की। जनरल जनरल बैकग्राउंड की वैकेंसी के बारे में। जनरल बैकग्राउंड के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक कैंडिडेट ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट ने बीकॉम या फिर BA या फिर BSc या फिर LLB यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा है, आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपने अपनी ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप यंग प्रोफेशनल इन जनरल बैकग्राउंड की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग लीगल बैकग्राउंड के लिए जो यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन निकाली गई है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप एक कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तो कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल इन लीगल बैकग्राउंड की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और उसके पास भी एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है, क्योंकि जो जो चीजें इन्होंने जॉब प्रोफाइल में मेंशन करी है,
वो एक हमारा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जानता होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेफरेबल स्किल्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ कैंडिडेट को एमएस ऑफिस यूज करना आना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को रिसर्च और एनालिसिस करना भी आना चाहिए और कैंडिडेट कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ ड्रिवन और टीम प्लेयर होना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको कुछ और स्किल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है जो कि ये लोग कैंडिडेट में देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की अगर एज 21 से अबव है और 35 से बिलो है, एज पर ऑन 25 ऑफ नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग, तो कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एक बार फिर से बता दूं, 25 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और 35 साल से बिलो होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों ही डेजिग्नेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो निकाली गई है, उनके लिए एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी है, तो कैंडिडेट को 54,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। आपका मिनिमम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। क्योंकि ये आपकी एक जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्युनरेशन यानी कि अदर देन 50,000 रुपीज आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू तो कंडक्ट कराया ही जाएगा, साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर में भी कराया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में और टाइपिंग टेस्ट में पास करते हैं, तो आप कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हायर कर लेगी। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें, आप उसमें अपने फोन नंबर को, अपनी ईमेल आईडी को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे के फर्दर कम्युनिकेशन आपको इन्हीं तीनों में से किसी भी एक मेथड के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 5, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस पूरे फॉर्म को अपने हाथ से फिलअप करना है। आप इजीली इस फॉर्म को खुद से फिलअप कर सकते हैं, कोई भी इसमें हार्ड चीज नहीं पूछी गई है। आप इजीली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आपसे अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आप अपनी जीमेल को ओपन करेंगे, और जीमेल को ओपन करने के बाद आप एक नए मेल को कंपोज करेंगे।
और नए मेल को कंपोज करने के बाद आप उसमें पीडीएफ फाइल को अटैच करेंगे और आप उसी मेल के सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन लीगल बैकग्राउंड। ये आप क्लियरली मेंशन करेंगे। अगर आप जनरल बैकग्राउंड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप जनरल बैकग्राउंड मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप इनको मेल ड्रॉप करेंगे। एड्रेस मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जिस पे आपको ये मेल ड्रॉप करना है। sdit.div-moca@government.in। इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपने मेल को बिफोर 10th ऑफ दिसंबर 2024 रात 12 बजे से पहले कर देना है। तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अगर कैंडिडेट चाहता है कि वो अपनी हार्ड कॉपी इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजें तो आपको पीडीएफ फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालना है और इस एनवलप को आप कैंडिडेट को पोस्ट कर देना है द अंडर सेक्रेटरी SDIT डिवीजन रूम नंबर 257 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बी विंग राजीव गांधी भवन सफदरजंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। पिन कोड इज 110003। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट कर देना है और मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप बिफोर 10th ऑफ दिसंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए। तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने प्रोवाइड कराई है। इन केस कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।